हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल। अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन का ट्रेड एमसीक्यू का प्रत्यावर्तक अल्टरनेटर का एमसीक्यू करने जा रहे हैं, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए जिसमें ट्रेड पूछा जाता है, जैसे एएलपी, बिहार सरकार का बिजली विभाग, यूपी का गवर्नमेंट का बिजली विभाग का ग्रेड 2 और बिहार में ग्रेड 3 इस टेक्नीशियन के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए आज हम इसका स्टार्ट करते हैं। करा कि अल्टरनेटर की आर्मेचर वाइंडिंग का कनेक्शन क्या होता है। अल्टरनेटर के आर्मेचर वाइंडिंग का कनेक्शन हमेशा स्टार कनेक्टेड होता है। अल्टरनेटर की आर्मेचर वाइंडिंग का कनेक्शन हमेशा स्टार संयोजित होता है, जहां स्टार संयोजन का उद्देश्य न्यूट्रल की उपस्थिति। अल्टरनेटर प्रायः बड़े स्तर पर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अल्टरनेटर का काम क्या होता है? आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना का कार्य करता है। इन्हें बड़े ऊर्जा संयंत्र जैसे जल विद्युत आपूर्तियों में प्रयोग लाया जाता है। विद्युत आदि में प्रयोग लाया जाता है। जल विद्युत में प्रयोग लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किस में अल्टरनेटर का रेट किया जाता है, मतलब अल्टरनेटर किस में मापा जाता है? तो केवीए में। केवीए और एमवीए, केवीए और एमवीए में आपका अल्टरनेटर और ट्रांसफार्मर दोनों को मापा जाता है। ट्रांसफार्मर और किस में? अल्टरनेटर, दोनों को मापा जाता है केवीए और एमवीए में। देखिए कह रहा है क्या, देखिए आपको मिल जाएगा कि ट्रांसफार्मर क्या है, केवीए और एमवीए। परावर्तक अल्टरनेटर भी क्या है, अल्टरनेटर भी केवीए और एमवीए। लेकिन मोटर को किलोवाट या एचपी में, मोटर को किलोवाट या एचपी में मापा जाता है। किस में? एचपी में रेटिंग क्या आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस मशीन में आर्मेचर कुंडलन स्टेटर पर और क्षेत्र कुंडलन घूर्णक पर आरोपित होता है? तो ये प्रत्यावर्तित में, मतलब अल्टरनेटर में। प्रत्यावर्तित अल्टरनेटर में, जिसको अल्टरनेटर भी कहते हैं, आर्मेचर कुंडलन स्टेटर पर तथा फील्ड कुंडलन घूर्णन पर स्थापित होता है। आर्मेचर कुंडलन स्टेटर पर तथा फील्ड कुंडलन घूर्णन पर स्थापित होता है। प्रत्यावर्ती को एसी जनित भी कहा जाता है। यह हमेशा किस पर काम करता है? एसी पर, अल्टरनेट करंट पर। किस पर? एसी पर, अल्टरनेट करंट पर। जहां घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाती है। किसको? चुंबकीय क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाती है। कह कि अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न आउटपुट वोल्टता का तरंग रूप कैसा होता है? ये तो अल्टरनेटर द्वारा उत्पन्न आउटपुट वोल्टता का तरंग रूप होता है, ये होता है साइनूसाइडल वेव। साइनूसाइडल वेव। देखिए कह रहा है कि अल्टरनेट द्वारा उत्पन्न आउटपुट वोल्टता का तरंग रूप साइनूसाइडल होता है, क्योंकि इसकी गति पेंडुलाकार होती है। क्या गति इसकी होती है? पेंडुलाकार। कौन सा गति होती है? पेंडुलाकार होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री फेज मतलब थ्री फेज प्रत्यावर्तित मतलब अल्टरनेटर में अचर आर्मेचर के चारों ओर कुंडलियां के न्यूनतम कितने सेट होते हैं? तो न्यूनतम 3 सेट होगा। और ये कितने अंतराल पर होता है? 120 डिग्री के अंतराल पर, 120 डिग्री के अंतराल पर। देखिए ऐसे हुआ, ऐसे होगा, इसके बाद ऐसे होगा। तो ये कितने कितने डिग्री? टोटल 360 डिग्री होता है। तो 120 120 120 और नंबर कितना है? 3। ठीक है। देखिए कह रहा है कि थ्री फेज कला अल्टरनेटर में अचर आर्मेचर के चारों ओर कुंडलियों की न्यूनतम 3 सेट होते हैं, जो एक दूसरे पर 120 डिग्री फेज अंतर स्थापित होता है। कितना? 120 डिग्री फेज अंतर स्थापित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टरनेटर क्या पैदा करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो अल्टरनेटर एसी को पैदा करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। एक अल्टरनेटर में एसी करंट को स्थिर स्टेटर में उत्पन्न किया जाता है और फिर रेक्टिफायर द्वारा डीसी में परिवर्तित किया जाता है। अल्टरनेटर एक सिंक्रोनस जनित्र के समान है। सिंक्रोनस जनित्र के समान है। एक अल्टरनेटर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो अल्टरनेटर के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यह स्टेटर से आपूर्ति लेता है, सही है। चुंबकीय क्षेत्र घूर्णन करता है, सही है। इसकी आर्मेचर स्थिर होता है, सही है। यह आंतरिक ऊर्जा एसी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, सही है। लेकिन ये एसी और डीसी दोनों को उत्पन्न करता है, ये गलत है। ये ओनली किस पर काम करता है? ओनली एसी पर काम करता है, ओनली एसी पर। एक अल्टरनेटर में एसी करंट को स्थिर स्टेटर में उत्पन्न किया जाता है और फिर रेक्टिफायर द्वारा डीसी में परिवर्तित किया जाता है। अल्टरनेटर
सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर भी कहलाता है। सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर भी कहा जाता है अल्टरनेटर को। अल्टरनेटर स्टेटर कोर के निर्माण के संबंध में से कौन सा कथन गलत है? अल्टरनेटर कोर के निर्माण में से कौन सा कथन गलत है? अब देखिए यहाँ कौन सा कथन गलत है ये पूछा है। तो आर्मेचर चालक के स्थापन हेतु स्लॉट कोर की बाह्य परिधि के साथ स्थित होते हैं, ये गलत है आपका। आर्मेचर चालक के स्थान हेतु स्लॉट कोर की आंतरिक परिधि के साथ स्थिर होते हैं, सही है। कोर लेमिनेशन एक दूसरे से इंसुलेटेड होता है और उसके मध्य शीतलन वायु को गुजरने के लिए उसके बीच अंतराल होता है, सही है। भंवर धारा ईडी करंट के कारण होने वाले हानि को न्यूनकृत करने के लिए, कम करने के लिए कोर को लेमिनेटेड किया जाता है, ये भी सही है। ठीक है। प्रत्यावर्ती में स्टेटर कोर के आंतरिक परिधि पर स्लॉट कटे होते हैं जिसमें आर्मेचर वाइंडिंग को स्थापित किया जाता है, यही आपका क्या है, गलत है। प्रत्यावर्तित अल्टरनेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये आपका फ्राइडे का विद्युत चुंबकीय परिणाम के नियम पर काम करता है। फ्राइडे का विद्युत चुंबकीय परिणाम के नियम पर काम करता है। प्रत्यावर्तक अल्टरनेटर फ्राइडे के विद्युत चुंबकीय परिणाम के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसी चालक में गुजरने वाले विद्युतीय चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा परिवर्तन होता है, उससे विद्युत वाहक बल पैदा होता है एवं प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। ठीक है। तो ये देखिए ये आपका परावर्तक में हो जाएगा, जो वो नियम है डी फाई बाई डी टी। मतलब क्या, ये जो डी फाई बाई डी टी है, अगर हम क्या करेंगे इसको माइनस डी फाई टू माइनस फाइव वन बाई क्या डी टी, ये आपको क्या है, ये आपका फेज में परिवर्तन है। ये जो फाई है वो क्या है, फेज में परिवर्तन, ये डिफरेंशिएशन है। कहा जब जनरेटर द्वारा पैदा किया गया डीसी 250 वोल्ट तक तो दो स्लिप रिंगों के द्वारा रोटर कॉइल्स को प्रदान किया जाता है। एक्साइटर के श्रेणी क्रम में रिहोस्टेट संयोजित करके रोटर के चुंबकीय क्षेत्र की उत्तेजना को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। प्रत्यावर्तित में इसमें से एक नहीं है, क्या नहीं है? तो द्विपरिवर्तिक नहीं है। प्रत्यावर्ती एसीडी जनित में द्विपरिवर्तक के अलावा उपरोक्त सभी विकल्प सही है। सभी जनित्र वह मशीन है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मशीन डीसी पैदा करती है और डीसी जनित का एसी पैदा करके तो एसी जनित, डीसी पैदा करे तो डीसी जनित और एसी पैदा करे तो एसी जनित। प्रत्यावर्तक एक प्रकार का एसी जनित है, एसी जनित है। अल्टरनेटर और स्टेटर कोर के निर्माण के साधनों में निम्न में से विकल्पों में से किसको छोड़कर बाकी आर्मेचर सॉलोमेट को स्लॉट के प्रकार को दर्शाता है? ये बकरीद खुला, जिगजैग ओपन, ये बंद क्लॉज होता है वाइड ओपन और सेमी क्लॉज होता है बट बकरीद खुला जिगजैग ओपन छोड़कर बाकी सब क्या है, आर्मेचर स्लॉट के प्रकार है। आर्मेचर स्लॉट मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं: पूरे खुले स्लॉट, बंद स्लॉट और अर्ध बंद स्लॉट। बकरीद खुला नहीं होता है। अल्टरनेटर के संदर्भ में आउटपुट धारा को स्टेटर पर निश्चित टर्मिनलों में सीधे लोड सर्किट तक ले जाया जा सकता है। अल्टरनेटर के संबंध में आउटपुट धारा के स्टेटर पर निश्चित टर्मिनलों से सीधे लोड सर्किट तक ले जाया जा सकता है, जिसमें इसे बेस कॉन्टैक्ट से होकर गुजारने की जरूरत नहीं होती। यह निम्न में से किसके कारण संभव है? तो ये स्थिर आर्मेचर के कारण, स्थिर आर्मेचर के कारण, स्थिर आर्मेचर के कारण। अल्टरनेटर जिसे आम भाषा में एसी जनित कहा जाता है, यह प्राय बृहद संयंत्रों के पास लगाए जाते हैं ताकि आउटपुट धारा को स्टेटर पर निश्चित टर्मिनलों से सीधे लोड सर्किट तक जोड़ा जाए, जिससे इसमें बेस कंटेंट से होकर गुजरने की जरूरत नहीं हो, अर्थात सुरक्षित परिचालन एवं वैद्युतिक मान को आसानी से प्राप्त करने की दृष्टि से इसमें स्थिर आर्मेचर तथा घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र का काम में लिए जाते हैं। अतः विकल्प ए पूर्णतः सही है। ज्ञात रहे कि प्राप्त आउटपुट को स्थिर दो कॉन्टैक्टर की मदद से प्राप्त किया जाता है।
अल्टरनेटर में स्टेटर फ्रेम का क्या कार्य होता है? तो आर्मेचर बाइंडिंगों को होल्ड करना। स्टेटर फ्रेम का कार्य होता है आर्मेचर बाइंडिंग को होल्ड करना। अल्टरनेटर में स्टेटर स्थिर भाग है होता है, इसका मुख्य कार्य जो होता है थ्री फेज आर्मेचर बाइंडिंग को होल्ड करना, जो मुख्यतः स्टार संयोजित होता है तथा एक दूसरे पर 120 डिग्री कोण पर स्थापित होता है। अल्टरनेटर स्टेटर फ्रेम के निर्माण के संबंध में से कौन सा कथन गलत है? तो ये बाहरी फ्रेम चुंबकीय फ्लक्स का वहन करता है, ये गलत है। बाकी स्टैंपिंग में रेडियल वेल्टेनिंग स्पेस मशीन को ठंडा करने में सहायक है, सही है ये। निम्न गति के कारण व्यास वाले अल्टरनेटर में खंडों में फ्रेम कास्ट होता है, सही है। बाहरी फ्रेम में आर्मेचर स्टैंपिंग और बैंडिंग होती है, सही है। अल्टरनेटर का बाहरी फ्रेम वास्तव में आर्मेचर होता है, अतः यह पूर्णतः गलत है। साथ ही ज्ञात रहे कि बाहरी फ्रेम के भीतर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किया जाता है। अल्टरनेटर की संरचना सिंक्रोनस मोटर के समान होती है। अल्टरनेटर की संरचना किसके समान? सिंक्रोनस मोटर के समान होती है। केवल इसमें इनपुट और आउटपुट की स्थिति को परिवर्तित कर इसे अल्टरनेटर या मोटर बनाया जा सकता है। इस प्रकार की मशीन केवल बड़े कार्यों के लिए उपयोग में लाई जाती है। सिलिएंट पोल प्रकार के अल्टरनेटर की पहचान किसके द्वारा किया जाता है? तो ये संचालन की या तो निम्न हो या मध्य गति के द्वारा। सिलिएंट पोल परावर्तक को अधिक पोल होने के कारण इसकी गति निम्न या मध्यम प्रकार की होती है। निम्न या मध्यम प्रकार की होती है, संचालन की या निम्न या मध्यम गति। एक अल्टरनेटर को रोटर डीसी प्रदान करने वाले उपकरण का नाम क्या है? डीसी प्रदान करने वाले उपकरण का नाम है एक्साइटर। अल्टरनेटर रोटर स्थित फील्ड वाइंडिंग को डीसी प्रदान करने वाले उपकरण उत्तेजक एक्साइटर कहा जाता है। एक प्रत्यावर्तक अल्टरनेटर की क्षेत्र कुंडली के साथ आपूर्ति की जाती है, तो ये डीसी के साथ आपूर्ति करते हैं। एक प्रत्यावर्तक की क्षेत्र कुंडली रोटर पर स्थापित की जाती है तथा इन्हें एक पृथक डीसी जनरेटर डायरेक्ट करंट डीसी सप्लाई द्वारा प्रदान की जाती है। उच्च गति प्रत्यावर्तित अल्टरनेटर किस प्रकार के घूर्णन रोटर प्रयुक्त होता है? तो ये होता है बेलनाकार ध्रुव प्रकार के रोटर। उच्च गति प्रत्यावर्तित अल्टरनेटर में बेलनाकार नॉन सेलिएंट ध्रुव प्रकार की रोटर का प्रयोग किया जाता है। इसका समानता उपयोग तापीय या न्यूक्लियर शक्ति संयंत्रों में किया जाता है। दो प्रकार के रोटर है, सेलिएंट पोल टाइप और स्मूथ सिलिंड्रिकल टाइप उपयोग में होता है। किसमें? तो अल्टरनेटर में। दो प्रकार के रोटर सेलिएंट पोल और स्मूथ सिलिंड्रिकल टाइप का प्रयोग अल्टरनेटर में किया जाता है। अल्टरनेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अल्टरनेटर प्रारंभिक कार्य यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना होता है। कार्य करें बड़े प्रयोजन हेतु होता है, अतः इन्हें बड़े ऊर्जा संयंत्रों में प्रयोग में लाया जाता है। निम्न में से किस में सॉफ्ट और लेमिनेटेड कोर पर लगे पोल और बैंडिंग कोर बनाने के लिए एक साथ जोड़ा जाता है? तो ये सोलिएंट पोल टाइप रोटर में। किस में सॉफ्ट और लेमिनेटेड कोर पर लगे पोल और बैंडिंग कोर को बनाने के लिए एक साथ जोड़ा जाता है? सोलिएंट टाइप मोटर, सोलिएंट पोल टाइप मोटर, सोलिएंट पोल टाइप रोटर। इसमें सॉफ्ट और लेमिनेटेड कोर पर लगे पोल और बैंडिंग को कोर बनाने के लिए एक साथ जोड़ा जाता है। इनमें 6 से 40 पोल्स होते हैं और 125 से 1000 आरपीएम तक चलता है। निम्नलिखित रोटर में से किस स्लॉट को इसकी उस परिधि के चारों ओर काट दिया जाता है जिसके फील्ड बाइंडिंग रखी हुई है? निम्नलिखित रोटर में से किस में स्लॉट को उसकी उस परिधि के चारों ओर काट दिया जाता है जिसमें फील्ड बाइंडिंग रखी जाती है? तो ये बेलनाकार पोल प्रकार के रोटरों में बेलनाकार पोल प्रकार के रोटर यह व्यास में छोटे और अक्षीय लंबाई में बड़े होते हैं। इसमें स्लॉट को उसकी परिधि के चारों ओर काट दिया जाता है जिससे फील्ड वाइंडिंग रखी जाती है। यह उच्च घूर्णन गति वाले रोटर में प्रयोग होती है। इसका प्रयोग टर्बो अल्टरनेटर हेतु किया जाता है। एक समुन्नत पोल प्रत्यावर्तक साइलेंट पोल अल्टरनेटर को इसके व्यास और अक्षीय से पहचाना जाता है। किससे पहचाना जाता है? तो ये दीर्घ व्यास और लघु अक्षीय लंबाई से पहचाना जाता है। दीर्घ व्यास और लघु अक्षीय लंबाई से पहचाना जाता है। एक समुन्नत पोल प्रत्यावर्तक साइलेंट पोल अल्टरनेटर को इसके दीर्घ व्यास और लघु अक्षीय लंबाई से पहचाना जाता है। यह
रोटर कम गति के लिए उपयोगी, इसे हाइड्रो पावर प्लांट में प्रयोग में लाया जाता है। एक एक्साइटेशन अल्टरनेटर में रोटर के रूप में कार्य करता है। क्या कार्य करता है? आर्मेचर। आर्मेचर आर्मेचर एक्साइटेशन अल्टरनेटर में रोटर के रूप में कार्य करता है। मुख्य पोल रोटर्स का उपयोग उच्च गति टर्बो वैकल्पिक के लिए नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें उच्च केंद्रापसारक बल और विंडोज नुकसान दोनों होते हैं। उच्च केंद्रापसारक बल और विंडोज नुकसान दोनों होते हैं। अल्टरनेटर के रोटर में ज्यादातर सेलिएंट पोल रोटर का उपयोग होता है, जो कि धीमी गति के अल्टरनेटर में उपयोग होता है, चूंकि इसका व्यास बड़ा है तथा छोटी एक्सियल लंबाई है। घूर्णन आर्मेचर से युक्त एक थ्री फेज डेल्टा संबंध प्रत्यावर्तित होते हैं। क्या होते हैं? तो थ्री स्लिप रिंग होते हैं। घूर्णन आर्मेचर से युक्त एक थ्री फेज डेल्टा संवर्धन प्रत्यावर्तित अल्टरनेटर के थ्री स्लिप रिंग होते हैं। थ्री स्लिप रिंग होते हैं। घूर्णन आर्मेचर से युक्त एक थ्री फेज डेल्टा संबंध प्रत्यावर्तित अल्टरनेटर के थ्री स्लिप रिंग होते हैं। इसी प्रकार स्टार संबंध प्रत्यावर्ती के चार स्लिप रिंग होते हैं। घूर्णन संबंधित प्रत्यावर्तित के कितना? आर्मेचर से युक्त थ्री फेज डेल्टा संवर्धन के थ्री फेज स्लिप रिंग और स्टार संबंध प्रत्यावर्ती में फोर स्लिप रिंग होते हैं। स्थिर चुंबकीय क्षेत्र प्रकार के प्रत्यावर्तित के भार में जनित एसी किस प्रकार के संबंध किया जाता है? तो स्लिप रिंग के जरिए। स्लिप रिंग के जरिए प्रत्यावर्तित में रोटर तथा भार के मध्य स्लिप रिंग का प्रयोग किया जाता है। ज्ञात रहे कि प्रत्यावर्तित द्वारा बड़े स्तर पर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रकार मशीनों में आर्मेचर स्थिर प्रकार का होता है। स्थिर प्रकार का होता है। अल्टरनेटर के घूर्णी भाग को क्या क्या होता है? अल्टरनेटर का घूर्णी भाग सर्पी वलय होता है। सर्पी वलय होता है। अल्टरनेटर में घूर्णी भाग में सर्पी वलय होता है। अल्टरनेटर प्रायः आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अल्टरनेटर में घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र तथा स्थिर आर्मेचर सर्वाधिक उपयुक्त चुंबकीय क्षेत्र है। एसी जनित का एक भाग जो कुंडली से बाह्य परिपथ तक विद्युत धारा को पारित करता है, वह क्या कहलाता है? तो वह ब्रशो कहलाता है। ब्रशो कहलाता है। अल्टरनेटर में ब्रश फील्ड कॉइल को शक्ति प्रदान करता है। ब्रश फील्ड कॉइल को शक्ति प्रदान करता है, जो आंतरिक रूप से घूमती हुई शाफ्ट पर लगा हुआ होता है। जो आंतरिक रूप से घूमती हुई शाफ्ट पर लगा हुआ होता है। छोटे मशीन ब्रूस कार्बन के बने होते हैं। कार्बन के ऋणात्मक ताप गुणांक के कारण होता है। बड़ी मशीन ब्रूस तांबा और कार्बन के मिश्र धातु से बने होते हैं। तांबा और कार्बन के मिश्र धातु से बने होते हैं। यदि अल्टरनेटर यंत्र एक उच्च घूर्णन वाला आर्मेचर है, अल्टरनेटर यंत्र एक उच्च घूर्णन वाला आर्मेचर है और तीन फेज स्टार आपूर्ति से जुड़ा है, तो इनमें उनमें कितने स्लिप रिंग होंगे? तो उसमें कितने स्लिप होंगे? चार स्लिप रिंग होंगे। चार स्लिप। यदि अल्टरनेटर यंत्र एक उच्च घूर्णन वाला आर्मेचर है और तीन फेज स्टार आपूर्ति से जुड़ा है, तो इसमें चार स्लिप रिंग होते हैं। यदि घूर्णन भाग फील्ड हो तो इसके केवल दो स्लिप रिंग पर्याप्त होती है, चाहे फेज की संख्या कुछ भी हो। चाहे फेज की संख्या कुछ भी हो। अल्टरनेटर में कितने पर्ची छल्ले होते हैं? अल्टरनेटर में दो स्लिप रिंग होते हैं। दो स्लिप रिंग। घूमने वाले रोटर में दो स्लिप रिंग प्रयोग की जाती है। यदि घूमने वाला भाग आर्मेचर हो तो स्लिप रिंग की संख्या होती है स्टार तो स्लिप रिंग चार स्लिप रिंग, डेल्टा तो तीन स्लिप रिंग। स्टार में चार स्लिप रिंग, डेल्टा में तीन स्लिप रिंग। अल्टरनेटर ब्रूस निम्नलिखित में से आरोहित रहता है। किसमें? स्लिप रिंग में। अल्टरनेटर ब्रूस स्लिप रिंग में आरोहित रहता है। अल्टरनेटर ब्रूस स्लिप रिंग पर आरोपित किया जाता है। स्लिप रिंग द्वारा सप्लाई दी एवं ली जाती है। यदि रोटरी फील्ड हो एवं आर्मेचर स्थिर हो तो दो स्लिप रिंग की आवश्यकता होती है। यदि फील्ड स्थिर हो और आर्मेचर गतिशील हो तो चार या तीन स्लिप रिंग की आवश्यकता होती है। प्रत्यावर्तित में चुंबकीय ध्रुवों की कुल संख्याओं की गणना करने का सूत्र क्या होता है? तो P4 होता है चुंबकीय ध्रुवों की संख्या, नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है।
और N4 होता है रोटर में घूर्णन की पर मिनट कितना होता है, वो F4 होता है आवृत्ति उत्पादित विद्युत वाहक बल द्वारा आवृत्ति। तो इसका फॉर्मूला होता है P इक्वल टू मतलब पोल की संख्या इक्वल टू 120 इंटू फ्रीक्वेंसी बाय नंबर ऑफ टर्न, ठीक है। ये देख लीजिए n इक्वल टू 120 f बाई एन। N4 क्या है, n नहीं, यहाँ पर p होना चाहिए। P4 क्या है, P4 यहाँ पर क्या है, P4 आपका पोल्स, नंबर ऑफ पोल्स, N4 नंबर ऑफ टर्न्स, F4 फ्रीक्वेंसी। जीरो 0.5 मीटर लंबाई का एक चालक, एल का मान कितना दिया हुआ है, 0.5 मीटर, ठीक है, लंबाई का एक चालक 30 मीटर पर सेकेंड के वेग से, वेलोसिटी कितना दिया है, 30 मीटर पर सेकेंड, कितना दिया है, 30 मीटर पर सेकेंड, और 1.1 टी घनत्व, मतलब क्या है, ये देखिए 1.1 टेस्ला घनत्व है उसका, तो बी का वैल्यू है ये 1.1 टी, ठीक है। अब करा घनत्व, चुंबकीय क्षेत्र में चल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में यदि गति की दिशा क्षेत्र की लंबवत हो, मतलब ऐसे होगा तो थीटा का मान कितना होगा, 90 डिग्री, लंबवत बोला है 90 डिग्री होगा। तो अब आपका इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, किसका, इसका फॉर्मूला आपका होता है क्या, जब हम इसका फॉर्मूला करते हैं तो V इक्वल टू BLV साइन थीटा होता है, BLV साइन थीटा। अब देखिए BLV साइन थीटा हुआ। अब आपको देखिए जो B का वैल्यू है आपका 1.1 है, क्या है, 1.1 है B का वैल्यू। L का वैल्यू लेंथ दिया हुआ था 0.5 दिया हुआ था। इसके बाद देखिए 0.5 V जो दिया हुआ था वेग वाला V, वो कितना 30 मीटर दिया हुआ था पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ था। और थीटा कितना है आपका, लंबवत है तो साइन 90 डिग्री, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, साइन 90 का वैल्यू आपका होता है, साइन 90 का वैल्यू होता है आपका कितना, साइन 90 का वैल्यू जब बात हम करेंगे तो 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है। तो ये 1.1 इंटू 0.5 इंटू 30 इंटू 1, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 16 पॉइंट कितना 5 वोल्ट, कितना आएगा 16.5 वोल्ट, ठीक है। नेक्स्ट, यदि 12 पोल वाला अल्टरनेटर को 50 हर्ज आउटपुट उत्पन्न होता है तो निम्न गति पर घूमना होना चाहिए, कितने गति पर घूमना होना चाहिए, इसका हमको निकालना क्या है, n निकालना है, क्या निकालना है, तो n निकालना है। अब देखिए n इक्वल टू क्या हुआ, n इक्वल टू 120 इंटू एफ, अब p आ जाएगा कहाँ नीचे में, तो 120 इंटू एफ का वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है, एफ फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ज, और नंबर ऑफ पोल्स 12 दिया, 12 दाहिन के कितना दिए, अब 50 दाहिन के 500 आरपीएम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि एक 12 ध्रुव कालिक मशीन, एक 12 ध्रुव कालिक मशीन में 2 ध्रुव मशीन के साथ तुल्यकाल तत्व में चालित है, समान आपूर्ति लाइन से जुड़ी है, 12 ध्रुव वाले मशीन पर चलेगी, कितने पर चलेगी, तो 2 ध्रुव मशीन की गति की 1/6 गति, 1/6 गति, 12 ध्रुव वाले 2 ध्रुव वाले की मशीन की 1/6, क्योंकि पहला में कहते हैं 2 ध्रुव बता 12 ध्रुव, तो वही कितना होगा 1/6 की चलेगी, कितने की चलेगी 1/6। तुल्यकालिक मशीन की तुलना पोलों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो व्युत्क्रमानुपाती हुआ कि नहीं, जैसे देखिए यहाँ व्युत्क्रमानुपाती हुआ, तो जैसे हमको निकालना है सेकेंडरी में 2 पोल है तो आपका कितना 120 एफ बाई 2 करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 120 एफ बाई 2 एफ, अब बाई कितना 12 है ये, तो अब इसको एनएस को इससे मतलब 2 पोल वाला को 12 पोल वाला से डिवाइड करेंगे तो 1/6 आएगा एनएस, ठीक है, तो ये होगा। दो प्रत्यावर्ती की आंतरिक रूप से युग्मित है, यदि वे क्रमशः 40 हर्ट्ज और 50 हर्ट्ज का शक्ति वितरण करते हैं तो समुच्च का उच्चतम गति क्या होगा, उच्चतम गति निकालना है, तो उच्चतम गति निकालना है आपका क्या होता है, उच्चतम गति जब हम सिंगल वाला का फर्स्ट वाला का निकालेंगे, फर्स्ट वाला का तो 120 इंटू F1 बाई कितना P1, तो 120 कितना है 100, दो प्रत्यावर्ती आंतरिक रूप से युग्मित है, तो 120 इंटू 40 अब बाई कितना 2, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20, अब 20 12 20 2400, 2400 क्या आरपीएम, 2400 आरपीएम हो जाएगा। अब देखिए दूसरा का जब हम बात करेंगे तो ऐसे N2 निकालेंगे, तो N2 में आपका कितना होगा, N2 में होगा 120,
इंटू 50 बाई कितना 2, फिर से ये 25, अब 25 बढ़न कितना होता है, 25 दाइन के 250, 25 दूना 50, तो 300, तो 300 ये हो गया। निकालेंगे उच्च गति का था, उच्चतम गति के लिए हम दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। पहला हमको कितना आया था इतना, और दूसरा आया था इतना, दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो कितना होगा 600 होगा। देखिए अब क्या करा है कि 50 हर्ज वाला एक आवर्तित अल्टरनेटर में सबसे अधिक संभव गति से चलेगा यदि इसे ध्रुवों के लिए बॉन्ड किया गया हो। तो कितना ध्रुवों के लिए इसे बॉन्ड किया गया हो, तो 2 ध्रुवों के लिए, 2 ध्रुवों के लिए बॉन्ड किया गया हो। देखिए एफ का वैल्यू कितना दिया है 50 हर्ज, ठीक है। नंबर ऑफ पोल्स, मतलब नंबर ऑफ पोल्स आपका दिया है नहीं दिया है, तो नंबर ऑफ पोल्स निकालना ही है। तो नंबर ऑफ पोल्स इक्वल टू 120 एफ बाई क्या होता है पी होता है। अब एन, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे अगर, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये एन इक्वल टू 300 आरपीएम कहाँ दिया है, इसमें दिया है, गति से चलेगी संभव है। अब देखिए अधिकतम गति जो होता है प्रश्नानुसार वो एन इक्वल टू अधिकतम गति खुद से लेंगे 3000 आरपीएम होता है, तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा 120 इंटू एफ का वैल्यू 50, और नंबर ऑफ अधिकतम गति आरपीएम में कितना होगा, नंबर ऑफ टर्न वो 300 होगा, घूर्णन 3 बार होगा, तो ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल। अब हो गया क्या, 5 6 जा 6 2 जा 12, तो नंबर ऑफ पोल्स कितना आएगा 2 आएगा। अधिकतम आप खुद से लेते हैं 3000 आरपीएम। यदि एक अल्टरनेटर की गति बढ़ जाती है तो आवृत्ति क्या होगी, आवृत्ति बढ़ती है। यदि एक अल्टरनेटर की गति बढ़ जाती है तो आवृत्ति बढ़ती है। हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी इक्वल होता है पोल इंटू नंबर ऑफ टर्न्स बाई कितना 120, पोल इंटू नंबर ऑफ टर्न्स इंटू पॉइंट। एफ एफ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी जो होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फ्रीक्वेंसी किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, नंबर ऑफ टर्न्स का। हॉर्स पावर सप्लाई के लिए रेटेड सप्लाई का मान ज्ञात कीजिए, तो रेटेड सप्लाई का मान 50 हर्ज होगा। प्रश्न अप्रत्यक्ष रूप से भारत के मानक सप्लाई की बात की गई है, उचित मान 50 हर्ज ही रहेगा। इसका समय काल 20 मिली सेकेंड होता है। समय काल वास्तव में प्रत्यावर्ती धारा द्वारा एक चक्र को पूरा करने में लिया गया समय है। साथ ही आवृत्ति प्रति सेकेंड प्रत्यावर्ती धारा द्वारा निकाले गए चक्रों की संख्या है। आवृत्ति का मान विकसित विकसित देशों में कितना है 60 हर्ज, मतलब अमेरिका में 60 हर्ज है, भारत में इंडिया में कितना है, इंडिया में अगर आवृत्ति खोजेंगे तो आपको 50 हर्ज मिलेगा, कितना 50 हर्ज, अमेरिका में 60 हर्ज। अल्टरनेटर की आवृत्ति को नियंत्रित किया जा सकता है किसके द्वारा, तो प्राइम मूवर की गति द्वारा, पोल्स की संख्या द्वारा, एक्साइटर द्वारा, उपयुक्त सभी। प्रत्यावर्तक की आवृत्ति को प्राइमरी मूवर गति, पोल्स की गति की संख्या, एक्साइटर द्वारा नियंत्रित करते हैं आवृत्ति को। कड़ा के अल्टरनेटर का उपयोग निम्न में से क्या पैदा करने के लिए किया जाता है, तो अल्टरनेटर का उपयोग निम्न में से निश्चित आवृत्तियां पैदा करने के लिए किया जाता है। अल्टरनेटर का उपयोग निश्चित आवृत्तियां पैदा करने के लिए किया जाता है। ज्ञात रहे कि अल्टरनेटर का रोटर 2 प्रकार का होता है, जिसमें पहला सिलेंड्रिकल रोटर, दूसरा नॉन सिलेंड्रिकल रोटर होता है, जो क्रमशः उच्च और न्यून गति पर का वाले रोटर है। घूर्णी क्षेत्र प्रकार के प्रत्यावर्तक से निर्गमन निम्नलिखित में से किस भाग से लिया जाता है, तो ये स्थिरक घूर्णी क्षेत्र प्रकार के प्रत्यावर्तक से निर्गमन निम्न में से स्थिरक भाग से लिया जाता है। साथ ही प्रत्यावर्तक कार्य यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। वह मशीन जो स्टीम टरबाइन से चलती है क्या कहलाती है, टर्बो अल्टरनेटर। स्टीम टरबाइन से चलता है टर्बो अल्टरनेटर। स्टीम से चल टरबाइन को टर्बो अल्टरनेटर कहा जाता है। टर्बो अल्टरनेटर उच्च गति वाली अल्टरनेटर होते हैं जिसमें सिलिंड्रिकल रोटर प्रयोग में लिया जाता है, जिसकी अक्षीय लंबाई अधिक और व्यास कम होता है। अक्षीय लंबाई क्या होगा, जैसे ये है ना ये सिलिंड्रिकल, तो इसका अक्षीय लंबाई ये अधिक होगा लेकिन व्यास क्या होगा, कम होगा सिलिंड्रिकल, जिसमें टर्बो अल्टरनेटर कहते हैं।